हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज्यादा मुझसे पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम न्यूज सेलर्स पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग कुछ स्मॉल क्वांटिटी देके टेस्ट कर सकते हैं कि मैं जो मेरा स्टॉक भेज रहा हूं Amazon FBA में वो बिकेगा कि नहीं, ये बिजनेस मॉडल काम करेगा कि नहीं, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं कि नहीं, मैं टेस्ट करना चाहता हूं। तो देखिए गाइस, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जब ये टेस्ट करने जाते हैं, ठीक है, सो कॉल्ड टेस्ट करने जाते हैं, तो क्या होता है आपका माइंडसेट के साथ। तो बेसिकली आप जब ये सोचते हैं कि मैं जाके एफपीए में 10 क्वांटिटी दूंगा और देखूंगा कि ये चीज में सेल होता है कि नहीं, मैं कर सकता हूं कि नहीं। तो बेसिकली जब आप अपने आप को डाउट करते हैं तो इसमें आपका माइंडसेट बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए, जब आप ये खुद को बोलते हैं, खुद के ऊपर डाउट करते हैं, आप खुद को फेथ नहीं दिखाते कि मैं कर सकता हूं सक्सेसफुली, ये बिजनेस मैं कर सकता हूं, जबकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में इतना सारा सेलर्स है जो करोड़ पर मंथ कर रहे हैं, ठीक है। इवन आई नो फ्यू सेलर्स जो अभी मंथली नहीं, डेली बेसिस में फ्यू करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इवन मेरा जो लास्ट मंथ का रेवेन्यू था अराउंड 13.8 lakhs, करीब आपको 14 lakhs का रेवेन्यू था, जिसमें मेरा प्रॉफिट था अराउंड 3.3 lakhs 10,000। तो ऑब्वियसली जब आप ये चीज बोलते कि मैं टेस्ट करना चाहता हूं 10 क्वांटिटी देके और मुझे उतना शायद भरोसा नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है, तभी आप टेस्ट करना चाहते हैं, तभी आप कम क्वांटिटी देके देखना चाहते हैं कि आपका सेल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा एक टोनी रॉबिन्स का कोट याद आ रहा है, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक ओवर द आइलैंड यू हैव टू बर्न द बोट्स। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, जब आप एक चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका पीछे का, ठीक है, आपका बैकअप सब कुछ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना होगा। अगर आपका पीछे आने वाला कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, जिसपे आप फॉल बैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा, तो आप एकदम कमिटेड हो जाएंगे कि मुझे इस चीज में सक्सेसफुल होना ही है, नहीं तो मैं पीछे नहीं आ सकता, कुछ नहीं है पीछे। तो तभी देखिए, आप इतना ज्यादा जब कमिटेड होते हैं तभी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आप पीछे मुड़ने का सब रास्ता जब बंद कर देंगे तभी आप देखेंगे आपका माइंडसेट पूरा अलग टाइप से काम करता है, क्योंकि अब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि आप अगर यहाँ पे सक्सेसफुल ना हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना ही है। आप तब कमिटेड हो जाते हैं पूरा कि यस आई विल बी सक्सेसफुल। और यकीन मानिए, जब आप एक चीज के ऊपर कमिटेड हो जाते हैं पूरा, तब उसके बाद आपका माइंडसेट जिस हाल में, जिस स्पीड में काम करेगा, ठीक है, जो आपका माइंडसेट बन जाएगा, तब आप यकीन नहीं कर सकते कि जो ह्यूमन बीइंग रहता है वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता। मैं असल में, मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। मैं भी जब लॉन्च कर रहा था प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं भी ऐसा सोचता था कि चलो मैं कुछ स्मॉल क्वांटिटी देके देखता हूं, एटलीस्ट मैं टेस्ट करता हूं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। तब ये कहने का मतलब यही है कि मैं खुद के ऊपर डाउट कर रहा हूं कि मैं वो कर नहीं सकता। और अगर आप खुद के ऊपर ये नेगेटिव थॉट लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे। और तब मैं ये नॉलेज बाद में, जब मैं मेरे सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद मेरा माइंडसेट ऐसा अब चेंज हो गया है कि ऑब्वियसली मैं बहुत सारा सक्सेसफुल आदमी को फॉलो किया हूँ एंड उसके बारे में जाना हूँ कैसे एक आदमी जो रिच होता है वो उसका थॉट लेवल कैसा रहता है, उसका माइंडसेट कैसा रहता है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा बुक्स पढ़े, ठीक है, बहुत सारा बुक्स पढ़े इन सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, योर पर्सनल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। आप जितना भी इनकम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका सेल्फ डेवलपमेंट जितना है उसके अनुसार ही आप इनकम कर रहे हैं। आप जितना खुद को ग्रो करेंगे, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा, पर्सनल डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा, उतना देखिए आपका इनकम बढ़ेगा। तो मेरा जब भी किसी मंथ में इनकम कम होता था तो मैं ये सोचता था यस, इसमें मेरा कुछ फॉल्ट है, मेरा उतना ज्यादा इस मंथ में खुद के ऊपर उतना ज्यादा इन्वेस्ट मैं नहीं किया हूँ सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। और ये आप नोटिस करेंगे, ठीक है। तो ये टोनी रॉबिन्स का ये जो कोट है, ये बहुत ही एक पावरफुल कोट है, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक ओवर द आइलैंड यू हैव टू बर्न द बोट्स। अब जब वो बोट्स को जला देते हैं, ठीक है, आपको पीछे मुड़ने का कुछ चीज ही नहीं है, आप पीछे मुड़ ही नहीं सकते। आप तब आपका माइंडसेट ऐसा बन जाए कि हाँ,
मैं अगर ये चीज में सक्सेसफुल नहीं होता हूं, दैट मीन्स आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम डेड। अब जब वो चीज आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना ही है, ये करना ही है, जब आप कमिटेड हो जाते हैं तब यू कैन नॉट इमेजिन ये ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर सकता है, ठीक है, यू कैन नॉट इमेजिन। तो रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था, ठीक है, ये रिसर्च में ये पाया गया था कि ह्यूमन डीएनए में 10,000 से भी ज्यादा वेरिएशन ऑफ जीनोम्स है। और ये रिसर्च देख के ऑब्वियसली साइंटिस्ट एकदम चौंक गए थे कि हाँ इतना सारा वेरिएशन है जीनोम में ह्यूमन बींग्स में, तो ऑब्वियसली अभी सबका क्यूर हो जाएगा, कैंसर, डायबिटीज ए, डायबिटीज बी, सबका क्यूर हो जाएगा। इतना सारा वेरिएशन जीनोम में, ये कभी भी पहले कोई साइंटिस्ट ने इतना ये नहीं किया था। लेकिन उसके बाद ही ये सामने आया कि ऑनियंस में, ठीक है, ऑनियंस में ह्यूमन बींग से भी ज्यादा वेरिएशंस ऑफ जीनोम रहता है, ठीक है, डोमिनेंट जीनोम्स ह्यूमन बींग से ज्यादा ऑनियंस में रहता है। तब साइंटिस्ट ने ये देखा कि हाँ जो डोमिनेंट जीनोम्स नहीं है, हम लोगों ने कुछ मिस किया होगा। जो डोमिनेंट जीनोम्स नहीं है, ठीक है, जो रिसेसिव जीनोम्स है वो हम लोगों ने शायद मिस कर दिया, क्योंकि वो भी शायद बहुत इंपॉर्टेंट थे। तब उन्होंने जाके ये रिसर्च किया, ठीक है, ये जो रिसेसिव जीनोम्स था इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स, ठीक है। और ये क्या है मैं बता देता हूं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव दिस अमेजिंग पॉसिबिलिटी टू लर्न एनीथिंग एट एनी टाइम। ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो माइंडसेट है, ह्यूमन बींग्स कैन लर्न एनीथिंग, ह्यूमन बींग्स कैन डू एनीथिंग इफ दे आर कमिटेड टू दैट, ओके। सो आप अगर एक चीज में कमिटेड नहीं है तो आई एम 100% श्योर आप वो चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप पहले कमिटेड होइए एक चीज के ऊपर, टेस्ट मत कीजिए, ठीक है, टेस्ट मत कीजिए, आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होंगे। आप जब ये चीज बोलते हैं खुद को कि मैं टेस्ट करके देखूंगा, ठीक है, इसके मतलब आप अपना जो माइंडसेट है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। खुद को आप डिप्रेस कर रहे हैं, खुद को आप सप्रेस कर रहे हैं, ये मत कीजिए। आई हैव एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं अपना माइंडसेट को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली बहुत बाकी है अभी। मेरा जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए मेरा माइंडसेट ऑब्वियसली एक अलग लेवल पे होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता ही है योर पर्सनल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। तो ऑब्वियसली मेरा इनकम उस लेवल पे जाने के लिए मेरा माइंडसेट अभी तक ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड नहीं है, इसीलिए मेरा इनकम भी अभी तक उस लेवल पे नहीं किया है। सो दैट्स इट गाइज, मैं यही बोलना चाहता था कि आप कमिटेड होइए एक चीज के ऊपर। और कमिटमेंट के लिए देखिए बहुत सारा चीज आप यूज कर सकते हैं, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या करेंगे आप सीखिए जो लोग सक्सेसफुल है वो कैसे इस पोजीशन में गए हैं, वो कौन सा स्ट्रैटेजी यूज किए हैं, क्योंकि आप खुद जो चीज करेंगे वो करने में आपको शायद 2 साल लग जाए, लेकिन जो एक आदमी ने ऑलरेडी आपका गोल जो है उसको अचीव कर चुका है वो ऑब्वियसली जानता है कि आपको इस तरीके से नहीं, आप स्ट्रेट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली अगर आपका ये आप अपना जो स्पैन है, ठीक है, ये लर्निंग स्पैन को कम करना चाहते हैं तो सीखिए सक्सेसफुल आदमी से, सक्सेसफुल पीपल को फॉलो कीजिए, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए, कमिटमेंट ये अपने आप से कीजिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया हूँ आप हमेशा एक डेडलाइन सेट कीजिए हमेशा एक चीज का, एंड ऐसा ट्रीट कीजिए कि वो डेडलाइन, ठीक है, वो चीज इट इज वर्थ few $million। कुछ बुक्स पढ़िए, ठीक है। बुक्स पढ़ना कभी कभी किसी को बोरिंग लग सकता है, मुझे भी लगता था जब मैं स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैं स्टार्ट किया था एक बुक से। वो बुक असल में एक मैजिकल बुक की तरफ था, ठीक है। मैं असल में सीक्रेट से बुक पढ़ना स्टार्ट किया था और उसको पढ़ने के बाद मुझे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया। ऑब्वियसली आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि बुक्स एंड ऑल उसमें कितना बोरिंग ये चीज़ है, ठीक है। तो आप ऑडियो बुक सुनिए, ऑडिबल ये आता है, आप ऑडियो बुक सुनिए जो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली टाइम बहुत कम जाता है इसमें। ऑडियो बुक पढ़िए और सुनिए। एंड एक कुछ सजेशन रहेगा मेरा आपके लिए, हमेशा कमिटेड रहिए, फेथ रखिए खुद के ऊपर, आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होंगे।